एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 10th चैप्टर 4 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड फॉरेन ट्रेड का पार्ट सेकेंड है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जो मैं आपको डिस्कशन की प्लेलिस्ट में दे चुकी हूँ। तो लिंक दे दिया है, तो आप उस पर जाके इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इनलैंड, सी एंड ओशनिक रूट के द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसमें भी टू टाइप्स के, जो हमने पिछले में पढ़े थे डिवीजन में, कि इसमें टू टाइप्स के होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल वाटरवेज होते हैं, इनलैंड और इनलैंड होते हैं। तो इनलैंड वाटरवे में होते हैं, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 14,500 किलोमीटर इनलैंड वाटरवे की लेंथ है। नेविगेबल जो एरिया है, जो नेविगेशन जिससे किया जाता है, रिवर के द्वारा किया जाएगा, नेक कैनाल के द्वारा किया जाएगा, बैक वाटर के द्वारा किया जाएगा। जो बिग रिवर है उनके द्वारा जो नेविगेबल है वो किया जाएगा, या नेविगेट किया जाएगा। नेक्स्ट है टोटल इनलैंड वाटरवे कितनी है? 111 इसकी टोटल वाटरवे है। और नेशनल वाटरवे क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनल वाटरवेज पूछे जाते हैं। नेशनल वाटरवे एज है इलाहाबाद टू हल्दिया है, सादिया है, धुबरी स्ट्रेच, ये दो क्या है? इनलैंड वाटर वे है, नेशनल वाटर वे है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओशनिक रूट। अब ओशियन के द्वारा किया जाता है और ये इंटरनेशनल रूट होता है, जिसमें क्या होता है, जो वाटर वेज होता है वो इंटरनेशनली किया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इसमें कितने पार्ट है? इसके मेजर पार्ट है 12 और 185 माइनर पार्ट है ओशनिक रूट के। और इसमें कितने परसेंट ट्रेड किया जाता है? तो ट्रेड किया जाता है ओशनिक रूट से 95% ट्रेड किया जाता है ओशनिक रूट से। सबसे पहले यदि हम ओशनिक रूट को समझना चाहते हैं तो हमें वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। जैसे ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हमारा इंडिया, हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ है। तो इंडिया हमारा इधर है, इस एरिया में हमारा इंडिया है, इस एरिया में हमारा इंडिया है। अब ये जो इंडिया है, इसमें जो इस पार्ट में क्या है? कोलकाता है। इस पार्ट में क्या है? कोलकाता। अब हमें कोलकाता से कहाँ जाना है? कोलकाता से अमेरिका जाना है। तो हम कौन सा रूट लेंगे? सिंगापुर वाला रूट लेंगे। कौन सा रूट लेंगे हम? सिंगापुर वाला रूट लेंगे हमारी इंडिया में। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से रूट, ओशनिक रूट वाटरवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सिंगापुर रूट, दिस रूट इज फ्रॉम कोलकाता टू सोर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विया जापान। और सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया रूट। तो ऑस्ट्रेलिया रूट में है, ऑस्ट्रेलिया रूट में चेन्नई टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड सिंगापुर। तो इस तरह से वाटरवे के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। अब एयर ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाएगा? एयर के द्वारा किया जाएगा जो ट्रांसपोर्ट होगा, जिसमें आ जाएगी एयरप्लेन आ जाएगा, फिर इसमें हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाएगा। तो ये सारे इनके द्वारा किया जाता है, एयर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट फ्लाइट इन इंडिया टू प्लेस इन 1911 बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी, विच वॉज ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेटेड इंटरनेशनल पर्पस। जो एयर जो फ्लाइट है इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी? 1911 में स्टार्ट की गई थी। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद टू नैनी तक। और इसलिए इसे क्यों, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था इंटरनेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट है कि देयर एयरलाइन वो वन नेशनलाइज्ड ऑन 13 अगस्त 1953 में यह नेशनलाइज्ड की गई थी। अब एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 मेजर कंपनीज। 4 मेजर कंपनीज के द्वारा ये प्रोवाइड की गई है। 1947 में इंडियन नेशनल एयरवेज, क्या है? इंडियन नेशनल एयरवेज 1947 में
4 मेजर कंपनीज द्वारा यह प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट है एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया एंड डेक्कन एयरवे। नेक्स्ट सर्विस क्या है? इंडियन एंड डेक्कन एयरवे है। थर्ड है फॉर्मर कंपनीज ज्वाइंस इन 1951। किसने ज्वाइन की थी? फॉर्मर्स कंपनी ने 1951 में एयर जो ट्रांसपोर्ट है वो ज्वाइन किया था। अब इसके एडवांटेजेस क्या है एयर ट्रांसपोर्टेशन के? तो एयर ट्रांसपोर्टेशन के सबसे पहला जो एडवांटेजेस आता है ये फास्टेस्ट होता है, यानी हमें कोई गुड्स या हमें पैसेंजर है, यदि हम भी ट्रेवल करते हैं तो यदि हमें कहीं जाना है, जैसे सिंगापुर टू कहाँ जाना है, हमें अमेरिका जाना है, इंटरनेशनली बात कर ले तो सिंगापुर टू अमेरिका जाना है, तो हम बहुत कम समय में वहाँ तक जा सकते हैं। किसके द्वारा? एयर के द्वारा। तो ये फास्टेस्ट होता है। नो जियोग्राफिकल ऑब्स्टिकल, कोई भी जियोग्राफिकल ऑब्स्टिकल इसमें नहीं होते हैं। इन्वायरमेंट का इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है पाइपलाइन एंड पोर्ट। अब जो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट होता है वो पाइपलाइन के द्वारा होता है, पाइपलाइन एंड पोर्ट के द्वारा होता है। पोर्ट मीन्स होते हैं बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड एंड गैस प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द पाइपलाइन। अब पाइपलाइन के द्वारा क्यों किया जाता है? हमारे पास रोड है, रेलवे है, एयरप्लेन है, तो फिर पाइपलाइन के द्वारा क्यों किया जाता है? पाइपलाइन के द्वारा ऑयल और गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ऑयल एंड गैस को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे जो ऑयल है वो जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वह शुद्ध नहीं होता है, प्योर नहीं होता है, अनप्योर होता है। तो वो अनप्योर होता है तो उसको प्योरीफाई करना होता है, रेफ्रिजरेट या प्योर, उसे पूरी तरह से प्योरीफाई करना पड़ता है। तो प्योरीफाई करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? रिफाइनरी करने के लिए 1 प्लेस टू 2nd प्लेस पर जाना पड़ता है, ठीक है। 1 प्लेस टू 2nd प्लेस पर जाना पड़ता है। जब वह जाते हैं तो उसे क्या है, जैसे हमने अगर पाइपलाइन के द्वारा न किया या किसी ट्रांसपोर्ट या हमने रोडवे के द्वारा ले लिया, तो अब उसमें उसे बार बार कम मात्रा में या कम क्वांटिटी में कम मात्रा में वो ऑयल जाएगा या गैस जाएगी, तो हमें इसको बार बार खर्चा होगा। तो हम इस खर्चे को कम करने के लिए वन टाइम में ही क्या कर लेते हैं? पाइपलाइन उस प्लेस से जहाँ पर जो गैस या ऑयल मिलता है वहाँ से लेकर उस रिफाइनरी तक जहाँ पर रिफ्रेश किया जाता है वो ऑयल या गैस, वहाँ तक पाइपलाइन बिछा दी जाती है, जिसके कारण जो जो गैस या ऑयल है वो आसानी तक वहाँ तक जा सके, यानी बार बार वहाँ पर खर्चा न हो सके, इसलिए पाइपलाइन बिछाई दी जाती है। अब ये पाइपलाइन बिछा दी जाती है तो इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि कभी इन पाइपलाइन में अगर लीकेज हो जाए तो ये आसानी से समझ में नहीं आएगा कि कहाँ लीकेज हुआ है, और इसे भर पाना यानी इसको सुधार पाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह से इसका डिसएडवांटेजेस भी है। तो लेकिन पाइपलाइन के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो काफ़ी हद तक सुटेबल होता है। तो लिक्विड एंड गैस इसमें क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और ट्रांसपोर्टिंग रॉयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड गैस प्रोडक्ट इसमें क्या किए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पाइपलाइन के द्वारा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पाइपलाइन जो है ये पूछी जाती है कि हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, ठीक है। हजीरा जगदीशपुर कहाँ है? गैस पाइपलाइन है। और नेक्स्ट है नाहर काटिया बरूनी ऑयल पाइपलाइन है। क्या है ये? ऑयल पाइपलाइन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि मैंने आपको थोड़ा समझाया था पिछले वीडियो में कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन वह होता है या वह प्रोसेस होती है जिसमें हमारे थॉट्स या ओपिनियन हम किसी अन्य या किसी अदर व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन बहुत टाइप से होता है, या तो या 2 टाइप से हम अगर इसको डिवाइड करें तो यह होता है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, 2 टाइप से डिवाइडेड है। और इसका स्टार्टेड कब हुआ था? 1837 में कम्युनिकेशन का स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में। 1837 में स्टार्ट हुई थी कम्युनिकेशन हमारे इंडिया में। तो कम्युनिकेशन को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। इसमें पहला आता है पर्सनल और सेकेंड आता है
है मास। पर्सनल में हम क्या कह सकते हैं कि हम जो भी कम्युनिकेट करेंगे या कम्युनिकेशन हमारे बीच में होगा वो पर्सनल तरीके से होगा, जैसे बाय द लेटर, टेलीफोन द्वारा, टेलीग्राम द्वारा, फैक्स द्वारा, ईमेल द्वारा, इंटरनेट एक्सेट्रा द्वारा होगा। नेक्स्ट है मास। मास यानी बड़े पैमाने पर होगा, यानी सारे लोग, यानी जितने भी हमारे वर्ल्ड के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं, हमारे नेशनल है इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं, उनको ये सारी जो भी आइडियाज़ है, ओपिनियन है, वो सारे ट्रांसफ़र हो गए। तो इसका है रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, सैटेलाइट है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पब्लिक सेमिनार, ये है मास कम्युनिकेशन। और पर्सनल कम्युनिकेशन में पर्सनल ही कम्युनिकेट किया जाता है, जिसमें है लेटर्स है, टेलीफोन्स है, इन सारों के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है। तो मास एंड पर्सनल कम्युनिकेशन आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है टेली कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। तो टेली, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का कि फॉर्म्ड इनटू अ कॉर्पोरेशन इन द पब्लिक सेक्टर, भारत संचार निगम किसके द्वारा किया गया? भारत संचार निगम के द्वारा ये किया गया पब्लिक सेक्टर। टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन स्टार्ट हुआ भारत संचार के नाम से। टेलीकम्युनिकेशन टिल मार्च 2004 रूरल पब्लिक टेलीफोन have been installed in 5.2 lakh village STD facilities to talk directly to personnel of other places। इसका कब टेलीकम्युनिकेशन को कब स्टार्ट किया गया था? 2004 में रूरल पब्लिक डेवलपमेंट के लिए रूरल पब्लिक एरिया में यह डेवलप किया गया था। और यह कितने विलेजेस तक पहुंचा? तो 5.2 लाख विलेजेस तक एसटीडी फैसिलिटीज टॉक, इसमें क्या किया गया? लोगों से डायरेक्टली टॉक की गई, यानी फैसिलिटीज में डायरेक्टली टॉक टू पर्सन ऑफ अदर प्लेसेस। नेक्स्ट है टेलीविजन। टेलीविजन भी इम्पोर्टेंट है। टेलीविजन कब स्टार्ट किया गया था हमारी इंडिया में? 1965 में टेलीविजन स्टार्ट किया गया था और 1976 में सेपरेट किया गया आकाशवाणी से। और आकाशवाणी से सेपरेट किया गया और आकाशवाणी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ये 1976 में हुआ। 1982 में टेलीकास्टिंग किया गया कलर्ड प्रोग्राम का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1982 में क्या टेलीकास्ट किया गया? कलर्ड प्रोग्राम को। और DD1 एंड DD2 स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली। ये दिल्ली में कहाँ स्टार्ट किया गया था? DD1 एंड DD2। जैसे कि हम पुराने समय में अगर हम आज से 19वीं सेंचुरी की बात करें, 1990 से या 1935, 1945 से, तो 1965 से लेकर हम अगर बात करें तो जो हमारे जो टीवीज़ है, टेलीविज़न है, उस पर नेशनल चैनल चलता था, DD1 एंड DD2 चैनल चलता था। तो ये चैनल सबसे पहले कहाँ है? ये प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। DD1 और DD2 स्टार्ट किया गया था। और दूरदर्शन कब स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में? 26 जनवरी 1989 को यह स्टार्ट किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके चैप्टर का कि 26 जनवरी 1989 को दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि फॉरेन ट्रेड होता क्या है। फॉरेन मीन्स अनदर कंट्री, ठीक है। हमारे जैसे इंडिया है और हम ट्रेड यदि अमेरिका या इंग्लैंड से कर रहे हैं तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाएगा कि एक कंट्री टू अदर कंट्री से ट्रेड या व्यापार करना ही क्या कहलाता है? फॉरेन ट्रेड कहलाता है। गुड्स को एक्सचेंज करना, कमोडिटी एंड गुड्स को एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है? अनदर कंट्री क्या कहलाएगा? फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। एवरी कंट्री बाइज फॉरेन गुड्स एंड सेल्स द डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू फॉरेन कंट्री। सभी कंट्रियां क्या करती हैं? फॉरेन गुड्स खरीदती है एंड सेल करती है, तो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं उसे फॉरेन कंट्री में बेचे जाते हैं या सेल किए जाते हैं, या वो अनदर कंट्री हमारी कंट्री में क्या करती है? प्रोडक्ट को सेल करती है। तो इस तरह से जो फॉरेन ट्रेड है वह चलता है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड इंक्रीज पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। फॉरेन ट्रेड से क्या इंक्रीज हुआ है? हमारी क्या एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बढ़ा है, न्यू स्किल्स समझ में आई है, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में इंटर हुई है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज इज अर्नेड विच इज यूटिलाइज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन एक्सचेंज से क्या होता है? हमारी जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है
वह डेवलप होती है, इकोनॉमिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आता है। नेक्स्ट है इट इनेबल्स कंज्यूमर टू सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड इम्प्रूव्स देयर लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे कि हम समझते कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता को नई नई चीज़ें मिलती है ना, उसको बहुत सारी वेराइटीज़ की गुड्स मिलते हैं। नेक्स्ट है जिससे उसकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम ऑफ फ्लड, फेमाइन, एपिडेमिक, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। और यह क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा हमें क्या होता है, हमें हमारी जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसमें भी इंक्रीज होता है। प्लस हमें कुछ जो हमारी जैसे मान लीजिए फ्लड है, फेमाइन है, एपिडेमिक, अर्थक्वेक, इस तरह की जो आपदाएं आती है उसमें भी यह सहायता करता है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, तो लोकेशन इसमें फैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है सी कोस्ट के इसमें अफेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है कल्चर डाइवर्सिटी, इससे थोड़ी सी अफेक्ट होती है। फॉरेन ट्रेड एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड के द्वारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया में। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विद अनदर कंट्रीज कॉल्ड द फॉरेन ट्रेड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में फॉरेन के द्वारा या फॉरेन से इंडिया में, तो इस तरह से जो कमोडिटीज अनदर कंट्री में की जाती है उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी किया जाता है, बहुत सारी जो कमोडिटीज या गुड्स है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट था। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।